हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। डायमेंशनल एनालिसिस की उसकी 3 एप्लीकेशन पढ़ी थी। कहां डायमेंशनल एनालिसिस यूज होंगे, कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर डायमेंशन की हेल्प से 3 चीजें जो करते थे वो क्या क्या थी। पहली जो बात थी दैट इज चेक करेक्टनेस चेक करते थे। दूसरी जो बात थी वो फॉर्मूला ड्राइव करते थे और तीसरी थी यूनिट कन्वर्जन। ये 3 बातें हम डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर पढ़ चुके थे। These are the 3 application of dimensional analysis। और डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर करेक्टनेस कैसे चेक करते थे। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशंस। ड्राइव द फॉर्मूला, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन। राइट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल होंगे तभी फॉर्मूला करेक्ट होगा, तभी फॉर्मूला ड्राइव होगा। वो फॉर्मूला ड्राइव करते थे। यूनिट कन्वर्जन, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आप सीजीएस यूनिट को एसआई सिस्टम में बदलो, एसआई सिस्टम को सीजीएस यूनिट्स के अंदर बदलो। ये सिस्टम था अपने पास। इसी की एक और एग्जांपल, एक और न्यूमेरिकल्स बढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर ही, कि यहां से कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज, व्हाट डज दिस कॉम्प्लेट मींस, कॉन्सेप्ट मींस। क्या मतलब है इस कॉन्सेप्ट का, क्या L प्लस L इज इक्वल टू L एंड L माइनस L इज इक्वल टू L। या हम कह सकते हैं T प्लस T इज इक्वल टू T एंड T माइनस T इज इक्वल टू T। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स L इज लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ, प्लस अगेन डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट मस्ट बी इक्वल टू लेंथ। Same quantity added to the same quantity and same quantity subtracted to the same quantity means आप लेंथ के अंदर लेंथ ही जोड़ सकते हो, आपको क्या मिल जाएगी, एक लेंथ मिल जाएगी। सेम क्वांटिटी एडेड टू द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होगी, आप लेंथ में से फोर्स नहीं घटाओगे। सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी दैट गिव्स सेम क्वांटिटी मींस लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। 2 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी लेंथ, 1 सेंटीमीटर भी लेंथ, हमें 1 सेंटीमीटर मिलेगी लेंथ। टाइम प्लस टाइम, टाइम का डायमेंशन प्लस टाइम का डायमेंशन, दोनों चीज जुड़ेंगी तभी टाइम मिलेगा, घटेंगी तब टाइम मिलेगा, अदर क्वांटिटी नहीं मिल सकती। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कुछ एक फॉर्मूलेज, कुछ एक न्यूमेरिकल्स। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल let us consider f is equal to ax plus bt square plus इतना ही एग्जांपल है। f is equal to ax plus bt square where f is a force, t is a time and x is a distance, and a and b are constants। कोई कांस्टेंट दे दिए, then find dimensions of dimension formula या dimension of a and b। ए और बी के डायमेंशन निकालो। अगर आपके पास ये तरीका दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये एक फॉर्मूला दे दिया आपके पास, ए एंड बी कांस्टेंट है, ये बात आपको बता दी जाएगी। एफ इज फोर्स, टी इज टाइम, एक्स इज डिस्टेंस, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। हाउ वी कैन सॉल्व दिस? अब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा L प्लस L इज इक्वल टू L एंड L माइनस L इज इक्वल टू L। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है सेम क्वांटिटी प्लस सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी मिल जाएगी, सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी मिलेगी। करो इसके ऊपर कैसे, इससे देखो लेफ्ट हैंड साइड इधर, दिस इज फोर्स मींस फोर्स है आपके पास,
दैट इज इक्वल टू सेम क्वांटिटी एडेड टू द सेम क्वांटिटी। हमें फोर्स मिला हुआ है, इसका मतलब दो क्वांटिटी जुड़ेंगी या घटेंगी वो फोर्स होगी। इट मीन्स दिस क्वांटिटी दैट इज फोर्स, तभी तो फोर्स मिला, प्लस दिस इज ऑल्सो ए फोर्स। फोर्स प्लस फोर्स दैट गिव्स फोर्स एंड दिस इज गिवन दैट इज एफ इज फोर्स। दिस इंप्लाइज, इसको कंपेयर कर दो यहां से, आपके पास फोर्स के इक्वल क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू ए एक्स, एंड फोर्स के इक्वल क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, यहां से ए क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, मीन्स फोर्स अपॉन डिस्टेंस दे रखा है, एफ इज फोर्स, एक्स इज डिस्टेंस, एफ इज फोर्स, देन व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, m1 L1 t minus 2 divided by distance L1, L1 से L1 cancel out, this implies A is equal to, that is the dimension formula, m1 L0 t minus 2. Then what is about B? This implies B is equal to t divide में चला जाएगा, force divided by t square, force F is force, t is time दिया हुआ है आपको, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर भी लिख चुके हैं, m1 L1 t minus 2 डिवाइडेड बाई टाइम t, t स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। दिस इंप्लाइज b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपके पास, m1 L1 t minus 2, t minus t स्क्वायर ऊपर जाएगा t minus 2, that becomes t minus 4. That is the dimension formula of A and B. इस तरह से जो भी आपके पास न्यूमेरिकल्स के अंदर, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास कांस्टेंट दिए हुए हैं या फिर आपके पास कोई वैल्यू दे दी और कह दिया था फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस, वी कैन सोल्व बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, L प्लस L, लेंथ प्लस लेंथ, टाइम प्लस टाइम, फोर्स प्लस फोर्स, मास प्लस मास, सेम क्वांटिटी एडेड प्लस सेम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एक वंडरवाल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, बहुत आती है वंडरवाल इक्वेशन। वो वंडरवाल इक्वेशन के अंदर वंडरवाल फोर्सेस भी होते थे, वो भी आएंगे आपके पास। वंडरवाल इक्वेशन दैट इज P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू, n मोल के लिए nRT होता है, 1 मोल के लिए RT होता है। फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग फॉर वन मोल, दैट इज P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू R इंटू T। A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स, find dimension, find the dimensions किसके, A and B। P is a pressure given, पता भी है उस वंडरवाल इक्वेशन के अंदर, P is pressure, V is volume, R is gas constant, T is temperature, टाइम नहीं था, T is the temperature। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो अब हमें पता है L plus L is equal to L, L minus L is equal to L, we know this concept। Then this is a pressure, और प्रेशर के अंदर जो ऐड होगा वो भी क्या आएगी, प्रेशर, और कुछ क्वांटिटी ऐड हो नहीं सकती, L प्लस L मिलेगा, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होंगी, देन प्रेशर प्लस प्रेशर एंड दैट गिव्स प्रेशर। इट मींस P प्रेशर दे रखा है, प्लस ये होल क्वांटिटी क्या आ गई आपके पास, प्रेशर। इट मींस, और वो किसके इक्वल मिलेगी, प्रेशर के इक्वल। इसका मतलब प्रेशर के इक्वल आपके पास क्या आ गई, प्रेशर इज इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर। A, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, प्रेशर P इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया से, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स का डायमेंशन कई बार लिख लिया, याद भी होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन बहुत यूज होता है, L स्क्वायर, एक L से कट जाएगा, m1 L minus 1 t minus 2, this implies m1 L minus 1 t minus 2 into V is volume, volume is L into B into H, 3 side multiply और 3 side are the distance, 3 बार distance की multiply, L plus L into L into L, L cube, और L cube का स्क्वायर करोगे L की पावर 6। this implies A का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आया m1 L minus 1 plus 6 5 T minus 2, A का डायमेंशन फॉर्मूला है। देन व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B, देन B के अंदर क्या क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई है, दैट इज V माइनस B, मींस V वॉल्यूम, माइनस में क्या होगी, वॉल्यूम होगी। इसका मतलब B इज इक्वल टू वॉल्यूम,
वॉल्यूम के अंदर क्या घटेगी, वॉल्यूम घटेगी, माइनस सब्ट्रैक्ट होगी। दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला अभी लिखा है एल क्यू, बी के डायमेंशन। वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। एक और एग्जांपल करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, दैट इज एक इक्वेशन आएगी आपके पास 10th यूनिट के अंदर, वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एज सिस्टम इज आर साइन के एक्स। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, बताएंगे उस टाइम पे प्लस किसके लिए माइनस किसके लिए। अभी माइनस या प्लस में से कोई एक ले लो, ओमेगा टी या प्लस माइनस ले, चलो दोनों के लिए प्लस माइनस ओमेगा टी। y is a displacement, r is amplitude, amplitude is the outside distance, maximum displacement is called amplitude, that is outside displacement, that is outside displacement, distance distance एक ही बात है, r इसका डायमेंशन फॉर्मूला l होगा दोनों का। साइन और कोस के साथ जो टोटल लगा होता है दैट इज एंगल। साइन और कोस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके आगे जो लगा हुआ है दैट इज एंगल। एंड एंगल का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू, नीचे 10th क्लास के अंदर भी था, एल बाई आर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला एंगल का। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, ऊपर लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1 डिवाइडेड बाय नीचे डिस्टेंस रेडियस, दैट इज आल्सो लेंथ, डायमेंशन L1, L से L कैंसिल आउट, दैट इज L0 मतलब 1। अब L0 है, 1 का मतलब L0 M0 T0, that is 1. Dimension of angle is 1, M0 L0 T0. Then this is total angle, means kx plus minus omega t is equal to angle. Angle represented, we can represent by theta. And L plus L is equal to L के अकॉर्डिंग या L माइनस L के अकॉर्डिंग सेम क्वांटिटी में ऐड होगी। इधर क्या मिल गया, एंगल। इसका मतलब ये टोटल क्या एंगल क्या ऐड हो रहे हैं, एंगल प्लस एंगल, दैट बिकम्स एंगल। और एंगल आपके पास kx आपके पास क्या आया, एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ओमेगा टी आपके पास क्या आया, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। और थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला पता है हमें 1, थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला पता है 1। दिस इंप्लाइज k का क्या डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, k इज इक्वल टू 1 बाई x, x इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, y डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, r डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, t इज अ टाइम। देन व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k, x ऊपर जाएगा M0, L ऊपर जाएगा -1, T0, L -1 it means. What is the dimension formula of omega? This implies omega t is equal to 1. This implies omega is equal to 1 by t. 1 by t, t ऊपर ले जाओगे t -1. Write the dimension formula of time, t -1. Omega का dimension formula या M0, L0, t -1. Same quantity added to the same quantity and the same quantity subtracted from the same quantity. These are the concept which is used to solve this type of problems. और ये सिर्फ न्यूमेरिकल में बेस्ड एक प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल बेस्ड एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। सेम क्वांटिटी L प्लस L, क्वेश्चन है आपके पास L प्लस L इज इक्वल टू L, व्हाट डज इट मीन्स, same quantity added to the same quantity, m plus m is equal, m minus m is equal to m, same quantity minus same quantity, that gives same quantity. This is the concept on which this type of problem is based. Thanks, have a nice day.